हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, आज बना रहा हूँ। रीज़न ये है कि कल बजट है और बजट में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं मार्केट के, और कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है कल कल जो अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। और ये जो भी वीडियो है ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ना ही ये टिप है कि मैं जो बोलूँगा वो आप लोग उस पर ट्रेड करेंगे। देखो कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, बेस्ड ऑन जो भी आपको समझाया गया है, जिस तरह से आपको ट्रेड करना है उस तरह से। अगर आप वो कोई हमारे फ्रेम में आता है, जैसे मूविंग एवरेजेस हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, अगर वो स्टाइल में अगर कुछ होता है और एमएसीडी में कुछ अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, तो देन यू कैन डिसाइड इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। और जो भी बजट में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ रहती है वो हम परमानेंट नहीं रहती है। मूवमेंट होता है, उसमें सर्टेन मूवमेंट्स होता है, उसके बाद फिर वो अपने रेगुलर मूवमेंट में आ जाते हैं। तो कल देखेंगे, कल मार्केट क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हाई है, लेकिन जियोपॉलिटिकल इशू से बहुत ज़्यादा असर हो सकता है, क्योंकि यूएस से भी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ है। तो कल का जो स्टॉक में अपना मूवमेंट रहेगा वो स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। देखने के लिए हमको जैसा डिफेंस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये सारे सेक्टर में जैसा फाइनेंशियल सेक्टर्स है, कैपिटल गुड्स सेक्टर है, तो इसमें बहुत सारा मूवमेंट हो सकता है कल। बाकी दूसरे आईटी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ये सब हम देखेंगे कल। लेकिन कल क्या हो सकता है, आज हम ये देखेंगे कि बेस्ड ऑन जो अभी न्यूज़ चल रही है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसके बेसिस के ऊपर हम क्या समझ सकते हैं मार्केट को, कैसे हम लोग रिएक्ट करना है कल, वो में देखेंगे। तो जो भी है डेटा के जरिए मालूम करेंगे, क्योंकि न्यूज़ हो गया या कोई रूमर हो गया उसके बेसिस पे हम काम नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास डेटा क्या है। तो एफ आईज एंड डी आईज डेटा जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो कल क्या हुआ कि कल मतलब 30th ऑफ जैन को कैश मार्केट में एफ आईज ने 2250 करोड़ का बाइंग किया है और डी आईज ने 601 करोड़ का सेल किया है। तो ये कैश में पॉजिटिव ही है, राइट। अब हम लोग फ्यूचर में देखेंगे क्या है। फ्यूचर में यहाँ पर क्या हुआ है। फ्यूचर में एफ ने फ्यूचर एफआईएस ने 1930 करोड़ के आसपास सेल किया है। उसके अगेंस्ट में 21,000 करोड़ को ऑप्शन बाय किया है। तो ये क्या है, प्रॉपर हेज पोजीशन है। मतलब डायरेक्शन उनको पता नहीं है, तो अपनी पोजीशन को वो लोग हेज करके रखे हैं। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी ज्यादा हो सकती है, हम वो देखकर काम करेंगे, राइट। अनसर्टेनिटी ज्यादा हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। कैश में वहां पर बाइंग हुआ है, फ्यूचर में यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ऑप्शन एक बड़े इवेंट्स के आजू बाजू में, जैसा एक दिन पहले जो इवेंट्स होते हैं, जैसा इलेक्शंस हो गए या बजट हो गया, फिर दूसरा और कोई बड़ा इवेंट रहेगा, तो उसमें जैसा आरबीआई पॉलिसी है, तो उस इवेंट से पहले इस तरह का पोजीशन क्रिएट करना नॉर्मल है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई क्लियर डायरेक्शन मिलता नहीं है। कल क्या हो सकता है वो किसी को पता नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, अभी एज ऑफ नाउ तो ये डायरेक्शन नहीं पता, तो ये लोग अपना पोजीशन को हेज करके रखेंगे। क्योंकि स्मार्ट मनी यानी जिसके पास ज्यादा पैसा है वो लोग क्लियर नहीं है, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि मार्केट क्या हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर कल मार्केट ओपन होता है तो ये अपने सर्टेन लेवल्स है। कल अभी अपना मार्केट जो क्लोज हुआ है परसों, तो ये हुआ 35 सॉरी 25,315, राइट। तो 25,315 का जो हमारा अभी करंट लेवल है, अगर मार्केट कल पॉजिटिव ओपन होता है, सपोज इसके आसपास 25,350 के आसपास ओपन होता है, तो फिर अपना ये यस्टरडे हाई यानी कल का हाई, तो हाई जो था उसके ऊपर अगर ओपन होता है, तो ये पॉजिटिव कैंडल अगर बनती है यहाँ पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम देखेंगे और पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो ये जो इसका हाई एंड लो का हम लोग मार्क कर लेंगे। और जैसा भी इसका हाई ब्रेक करता है तो अपना R1 पहला टारगेट रहेगा, यानी 25,430 या 40 के आसपास अपना ये टारगेट रहेगा। ठीक है, यहां से निकलता है तो। और हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कल पॉजिटिव ही ओपन हो। और ट्रेड कब लेना है, ट्रेड कल 10 बजे के बाद लेना है, 10 बजे से पहले नहीं लेना है ट्रेड। क्योंकि 10 बजे से फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी और वहां पर वो आके मैडम अपना जो भी बजट पेश करेंगे, तो उसके हिसाब से ही मार्केट में मूवमेंट होगा है। तो ये 45 मिनट्स आपको बहुत ज्यादा पेशेंस से काम करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। 10 बजे के बाद फिर आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। और जैसा भी वो लोग जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज होती है उसके बेसिस के ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है।
ठीक है, तो कल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सेशन रहेगा। तो अपने जो लेवल्स है ये है R1 है, और ये तो कल का हाई है ये पोजीशन, ओके 25,370 का। अगर ये अपना ब्रेक होता है तो फिर अपने अपने पास ये दो लेवल्स आ जाते हैं, R1 एंड R2। R1 है 25,437 और R2 है 25,450। तो ये अपने लिए एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव अगर रहा तो मार्केट। तो ये लेवल अपने ले लें, यहाँ से यहाँ तक अपने पास अभी कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, उसमें आप अपना 50-60 पॉइंट लेकर निकल सकते हो। जैसा यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट, एक 140 पॉइंट का आपको यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे कुछ हो जाता है, क्योंकि मार्केट में डायरेक्शन कुछ पता नहीं है, डायरेक्शन लेस मार्केट, अभी अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर हमको क्या है, जैसा भी वो यहाँ से अगर मार्केट नीचे ओपन होगा, अगर नेगेटिव ओपन हो सकता है, ठीक है, तो ये लेवल जो है ये अपना पिवट पॉइंट का लेवल है। अगर ये लेवल से नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो फिर अपना टारगेट ये हो जाएगा 25,213, ये कल का लो है, और ये S1 है, यानी सपोर्ट वन आपको 25,137 तक अपने को मिलने वाला है। तो ये एक ऐसा डायरेक्शन है, ऐसी लेवल्स है जहां पर हमको दोनों साइड देखना है। और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रही तो आपको ये भी टारगेट मिल जाएंगे और ये भी टारगेट मिलेंगे, दोनों भी टारगेट मिलेंगे। तो हार्डली आप 1 मिनट, 3 मिनट, या नहीं तो 5 मिनट, बस इससे ज्यादा का आप कोई भी टाइम फ्रेम मत रखो, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी रहेगी तो अपन को 4-5 कैंडल अच्छे खासे मिल सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कल एक सिग्नल मिला था, तो यहाँ से अपने को 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक, यानी 73 पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट मिला है। तो इस तरह का मूवमेंट आपको मिल जाएगा मार्केट में। अब देखेंगे कि कौन से सेक्टर पे कल हम बात कर सकते हैं, कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स, जिसमें आपको जैसा रोड्स है, रेलवेज है, एग्जीक्यूशन है, विजिबिलिटी है, तो ये सबसे ज्यादा फोकस रहेंगे ये स्टॉक। L&T, RVNL एंड सीमेंस, ये तीन स्टॉक आप अपने मॉनिटर में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए। जैसा भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे या कैपिटल गुड्स के बारे में बात करेंगे, तो ये तीनों स्टॉक को आप मॉनिटर करना, तो वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है, देन यू कैन डिसाइड योर ट्रेड, आप डिसाइड कर सकते हो और इंट्राडे के लिए कर सकते हो। फिर दूसरा सेक्टर है अपना डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो बजट हमेशा जो है ना, ये सेक्टर में ज्यादा, हमेशा जो भी बजट, जब भी बजट आता है तो ये सेक्टर में ज्यादा मूवमेंट आता है। जैसा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस में है, BEL है और मैग्जान की, ये डिफेंस सेक्टर्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है। तो ये आपके लिए तीन स्टॉक ऐसे हैं जो ज्यादा मूवमेंट दे सकते हैं। तो मूवमेंट दे सकते हैं या नेगेटिव मूवमेंट या पॉजिटिव मूवमेंट, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। जब आप देखते हैं कैंडल फॉर्मेशन कैसी हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है क्या ब्रेकआउट हो रहा है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का जो भी हाई एंड लो बना है उसको आप मार्क करके उस पर डिसीजन अपना ले सकते हो। ठीक है, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आपको NTPC एक टॉप सेक्टर, पावर एंड रिन्यूएबल एक्सपेंशन है, पावर ग्रिड है और टाटा पावर है। ये तीन स्टॉक आप, मैं हर एक सेक्टर के तीन अच्छे स्टॉक निकाल के रखा हूँ इसमें, तो आप ये देख सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड SBI। तो ये सब आपको क्या है, प्राइस के हिसाब से ही आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। जैसा प्राइस एक्शन होगा उसी के बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन लेंगे। तो ये हो गया अपना स्टॉक का और सेक्टर का, कि अभी कौन से सेक्टर कल फोकस रहेंगे। और फिर अगर मार्केट में कोई भी न्यूज आती है, जो भी होता है, तो ये लेवल्स आपके डेफिनेटली मिलने वाले हैं, चाहे डाउन साइड हो या अप साइड हो। अप साइड हो सकता है कल दोनों टारगेट भी मिले अपने को, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी। तो ये आप पहले 10 बजे तक सिर्फ देखते रहेंगे मार्केट को, उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है मार्केट में, कैसे बिहेव करना है, प्राइस को देखना है। न्यूज तो हम देखेंगे जरूर, लेकिन न्यूज के बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखकर। चार्ट में क्या बोल रहा है वही हमारे लिए सब कुछ है, न्यूज हमारे लिए कुछ नहीं है और कोई दूसरा रूमर हमारे लिए कुछ नहीं है।
और बाकी दूसरे जो भी आपको टेलीग्राम के हैं, व्हाट्सएप के जो भी मैसेजेस हैं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। जो चार्ट सामने दिख रहा है उसी के बेसिस के ऊपर आप अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर कल का दूसरा वीडियो, जल पोस्ट बजट के बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।